तो जो आज का टॉपिक है ये है टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर। हम इस क्लास में ट्रांजिस्टर के जो कि दो ट्रांजिस्टर के मॉडल का डिस्कस करेंगे जो एससीआर को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर। ठीक है, सबसे पहले आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि हम इस जो एससीआर हमारा है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, इसको हम दो प्रकार के मतलब पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के रूप में हम इसको कट करके आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो हमारा क्या होता है, जो हमारा एससीआर होता है वो किस प्रकार से दो ट्रांजिस्टर से मिलकर ये बना होता है। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर जैसे आप जानते हैं ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा कि हमारे जो एससीआर होता है इसमें चार लेयर तीन जंक्शन होते हैं, चार लेयर पी एन पी एन और तीन जंक्शन J1 J2 और J3 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर तीन आपके टर्मिनल्स होते हैं, एनोड कैथोड और गेट। हम देखेंगे कि दो ट्रांजिस्टर से मिलके किस प्रकार से हम एससीआर को कनेक्ट करते हैं, किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टू ट्रांजिस्टर मॉडल है, टू ट्रांजिस्टर मॉडल, यहाँ पर क्या होता है बेटा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर का उपयोग करके यहाँ पर एससीआर बनाया जाता है। देखिए मैं यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको कट करेंगे। कहाँ से कट करेंगे, हम यहाँ से इसको दो उस मॉडल में हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो आप देखेंगे आपका जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। हम यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो दो ट्रांजिस्टर मॉडल के रूप में ये अलग अलग दो ट्रांजिस्टर दिखेंगे, जिसमें एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो जैसे ही हम इसको एक ट्रांजिस्टर को कट करते हैं कुछ इस प्रकार से कट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आपको इस तरह से फिगर मिलेगा। देखो हमने यहाँ से कट कर दिया तो यहाँ से एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर मिल जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपका टर्मिनल है, यहाँ पर आपका जो टर्मिनल है यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका क्या होता है, एमिटर होता है, यहाँ पर बेस होता है और यहाँ पर कलेक्टर होता है। इसी प्रकार से इसका क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका कलेक्टर है, ये इसका बेस है और ये इसका एमिटर होता है। तो इस तरह से जो पहले वाले ट्रांजिस्टर का बेस होता है दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ में कनेक्टेड होता है। जो दूसरे वाले ट्रांजिस्टर, जो पहले वाले ट्रांजिस्टर का क्या होता है, यहाँ पर आपका जो भी एमिटर या कलेक्टर होता है, यहाँ पर जो आपका कलेक्टर होता है वो दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस के साथ में कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये इसका कलेक्टर दूसरे वाले के बेस के साथ जुड़ा होता है, जबकि दूसरे वाले का जो कलेक्टर है वो पहले वाले के बेस के साथ में जुड़ा होता है। इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से इसको कनेक्ट करके तीन टर्मिनल वाला एक डिवाइस बनाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एससीआर बोलते हैं। यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर के कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करके ये मॉडल बनाया जाता है। ठीक है, इसको हम टू ट्रांजिस्टर मॉडल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करके ये डिजाइन किया जाता है। यहाँ पर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर तो दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कभी भी जो हमारे एससीआर पीएनपी दो ट्रांजिस्टर से नहीं बनता है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है तो दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले वाले एमीटर्स को एनोड और दूसरे पहले वाले जो हमारा कलेक्टर होता है उसको गेट नाम देते हैं। दूसरा वाला जो आपका ट्रांजिस्टर है इसमें क्या होता है कि जो दूसरा वाला ट्रांजिस्टर का क्या है, यहाँ पर आपको कलेक्टर है पहले वाले के बेस से, और दूसरे वाले का जो आपका कलेक्टर है ये मतलब पहले वाले जो कलेक्टर है वो दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्टेड होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपका एमिटर टर्मिनल होता है, एमिटर जंक्शन होता है, वो कैथोड को यहाँ से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कुछ इस प्रकार से आपको मॉडल दिखाई देगा। ये आपका ट्रांजिस्टर पहला हो गया और ये दूसरा ट्रांजिस्टर हो गया। देखिए ये आपका एमिटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। यहाँ पर आप देखोगे तो दूसरे ट्रांजिस्टर का ये बेस है और ये आपका कलेक्टर है और ये है इसका एमिटर है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि
जो पहले वाला ट्रांजिस्टर का बेस है वो दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्टेड होता है। इसी प्रकार से पहले वाले का जो कलेक्टर है दूसरे वाले के बेस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, पहले वाले ट्रांजिस्टर का जो एमिटर टर्मिनल होता है उसको एनोड और दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के एमिटर टर्मिनल को हम कैथोड नाम देते हैं। मतलब कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो टर्मिनल होता है उसको एमिटर को हम क्या बोलेंगे, एमिटर को हम बोलते हैं एनोड, और जो दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है इसके एमिटर को हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और जो यहाँ पर गेट और कलेक्टर का एक कंबाइन पाथ होता है इस टर्मिनल को हम बोलते हैं गेट। तो इस प्रकार से दो ट्रांजिस्टर्स का एक मॉडल होता है जिसको हम एससीआर बोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये Q1 मतलब कि Q1 मतलब ट्रांजिस्टर 1 और Q2 मतलब हमने इसको ट्रांजिस्टर 2 दिया। कई बार यहाँ पर T1 दिया जाता है ट्रांजिस्टर 1 और T2 ट्रांजिस्टर 2। हमने T1 और T2 इसलिए नहीं दिया, कई बार T1 T2 से लोग ट्रांसफॉर्मर समझ जाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर के लिए यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये एमिटर टर्मिनल है E1, ये कलेक्टर टर्मिनल है C1 और ये बेस टर्मिनल है B1। मतलब ये पहले वन ट्रांजिस्टर का E1 B1 और C1 टर्मिनल हमने नाम दिया है, और यहाँ पर सेकेंड आपका ट्रांजिस्टर्स के लिए C2 कलेक्टर, B2 आपका बेस और E2 एमीटर हमने नाम दिया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कलेक्टर C1 और दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस B2 के का कॉमन पॉइंट निकलता है और इसी टर्मिनल को ही हम क्या बोलते हैं, गेट। जबकि पहले ट्रांजिस्टर का बेस और दूसरे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर को आपस में हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये दो ट्रांजिस्टर्स मॉडल यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद में हम इसका कनेक्शन करके देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और कैसे हम इसको कंडक्शन कंडीशन में लाते हैं। तो जैसे ही हम इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि एससीआर में या जो हमारा टू ट्रांजिस्टर मॉडल है एससीआर का, इसमें हम हमेशा एनोड को कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव रखते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम एनोड को बैटरी के पॉजिटिव सप्लाई से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं कि गेट से पल्स प्रोवाइड करने के लिए कैथोड और गेट के बीच में हम एक वोल्टेज सोर्स जोड़ देते हैं, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है वो कैथोड गेट से और नेगेटिव कैथोड से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका हमने कनेक्शन किया है। यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी सबसे पहले कंडीशन देखते हैं कि जब हमने क्या किया है कि हम यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दे दिया है, मतलब कि एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़कर जैसे ही हम इसमें वोल्टेज सप्लाई ऑन करते हैं तो क्या होता है, जब हम गेट में कोई भी पल्स नहीं देते, मतलब गेट अभी यहाँ से कोई पल्स नहीं जा रहा है, मान लेते हैं कि हमने गेट से कोई भी पल्स अभी अप्लाई नहीं किया है, मान लीजिए कि हमने गेट में कोई भी पल्स अप्लाई नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा कि अब यहाँ पर जैसे ही हम सप्लाई देंगे तो आपका जो J1 जंक्शन होता है वो ब्रेक हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये नेगेटिव N से जुड़ा होने के कारण J3 जंक्शन भी ब्रेक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक जंक्शन होता है जो कि J2 होता है, वो ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए हमें गेट में पल्स प्रोवाइड करना होता है। तो सबसे स्टार्टिंग में देखेंगे जब हमने यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई किए हैं तो ये यहाँ से एनोड करंट फ्लो होगी। ठीक है, एनोड करंट किसके इक्वल होगी, यहाँ पर एनोड करंट, इसको हम एमीटर करंट भी बोल सकते हैं। एमीटर, ये एमीटर टर्मिनल होता है, एनोड करंट इक्वल्स टू एमीटर करंट। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, और ये करंट यहाँ से ये फ्लो करेगा IB1 इक्वल्स टू IC2। ठीक है, लेकिन ये यहाँ से ब्लॉक रहेगी, यहाँ पर करंट ये पास नहीं होगी क्योंकि आपका यहाँ पर J2 जो टर्मिनल है वो क्या होता है कि ब्लॉक्ड होता है। J2 टर्मिनल के ब्लॉक होने पर हमारा IC2 करंट या IB1 करंट यहाँ से पास नहीं होगी। ठीक है, कब तक पास नहीं होगी, जब तक कि गेट और कैथोड को फॉरवर्ड बायस ना किया जाए, जब तक कि गेट में पॉजिटिव पल्स ना प्रोवाइड की जाए तब तक यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ये करंट यहाँ से यहाँ तक आएगी, लेकिन यहाँ से जो सर्किट है, ये वाला जो सर्किट है ये कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि J2 जंक्शन यहाँ का ब्रेक नहीं होता है, ये उस करंट को ब्लॉक करके रखता है। अब कुछ समय के पश्चात हमने क्या किया, कुछ समय के पश्चात हमने गेट में पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड कर दिया। जैसे ही हम गेट में पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड करते हैं उस केस में क्या होता है कि अब ये करंट को पास करने लगेगा। तो देखिए यहाँ से एनोड करंट आता है IA, यहाँ से क्या आएगा, एनोड करंट IA आता है,
और इसके बाद में यहाँ से आपका आता है, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका गेट करंट आएगा। तो टोटल करंट यहाँ से आपको फ्लो होगी, यहाँ से आई के इक्वल्स टू हो जाएगा IE2 क्या है, IE2 इसका करंट, या फिर बोल सकते हैं कि गेट करंट प्लस एनोड करंट। एनोड करंट क्या है, एनोड करंट IA इक्वल्स टू होता है IC प्लस IB। ठीक है, IC प्लस IB आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एनोड करंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ से एनोड करंट आप बोले तो IB1 प्लस IC1 बोल सकते हैं, ये हो जाएगा एनोड करंट। या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि टोटल करंट हो गया IA और यहाँ से गेट करंट हो गया, तो टोटल यहाँ को एमीटर करंट जो हो जाएगा E2 में फ्लो होने वाला करंट, वो टोटल हो जाएगा IA प्लस IG, एनोड करंट प्लस आपको मिल जाएगा गेट करंट। ठीक है, यदि देखो हम बात कर रहे थे कि जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में है, मतलब कि जब हम क्या कर रहे हैं, कलेक्टर, जब हम कोई भी गेट में पल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर कलेक्टर का जो करंट होगा, कलेक्टर का जो करंट होगा वो क्या होगा, एक लीकेज करंट फ्लो होगा, मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो होगा, जिसको हम बोलेंगे अल्फा IE प्लस ICBO। मतलब कि यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा एक कॉमन बेस करंट गेन होता है, कॉमन बेस करंट गेन होता है। जो हमारा कॉमन बेस क्या होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें जो करंट गेन होता है उसको हमने अल्फा ले लिया है। और ICBO क्या होता है, कॉमन बेस लीकेज करंट होता है। ठीक है, जो कि कलेक्टर बेस जंक्शन से फ्लो होता है। ठीक है, तो IC इक्वल्स टू अल्फा IE प्लस ICBO हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से, जैसे और यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर्स हैं, मतलब कि जैसे दो ट्रांजिस्टर हैं, तो यहाँ पर यदि हम एक ट्रांजिस्टर का जो गेन है वो क्या ले लें, B1 ले लें, β1 ले लें, दूसरे का हम β2 ले लें, तो टोटल हमको यहाँ पर जो गेन मिलेगा बेटा, वो मिलेगा दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, β1 मल्टीप्लाई बाई β2, टोटल यहाँ पर आपको गेन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर टोटल गेन जो मिलेगा β1 मल्टीप्लाई बाई β2। इस प्रकार से हम जो हमारा SCR मॉडल है, SCR मॉडल में जो मतलब यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर मॉडल होता है, टू ट्रांजिस्टर मॉडल होता है, जिसको हम ट्रांजिस्टर एनालॉगी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो टोटल गेन होता है ये β1 मल्टीप्लाई बाई β2 होता है, दोनों का करंट गेन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।